बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन की एक और एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के अगर हम देखें तो बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोड्यूस हुए। ऑल्दो कि हम जानते हैं कि हमारी रिकग्निशन तो फास्ट बॉलिंग ही रही, बट बैटिंग के अंदर बात करें तो हमारे पास जहाँ मिडल ऑर्डर में बड़े नाम आए, उधर ओपनिंग बैट्समैन भी बड़े शानदार है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। इनकी यूनिकनेस ये है कि ये दुनिया क्रिकेट के वाहिद क्रिकेटर हैं, वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट मैच में डेब्यू के अंदर सेंचुरी की। मेरा ख्याल है बहुत से लोग समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली आबद अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के बारे में बताइए। लास्ट ईयर जो एक इंसिडेंट हुआ आपकी हेल्थ के हवाले से, तो मेरा ख्याल है अभी भी लाखों फैंस ये जानना चाहेंगे कि आबद भाई की अब हेल्थ कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ही ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह सारा खेला हूँ मैं जी। और डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक जो उन्होंने मेडिकेशन दी हैं, जो उन्होंने बताया था, उसको मद्देनज़र रख के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा रिहैब वगैरह की है। तो डॉक्टर ने अब मुझे गो हेड कर दिया हुआ है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकते हो। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब हर क्रिकेट आप खेल सकते हो। तो इसलिए फिर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने खेली थी अभी जो लास्ट में जो गुजरी है, तो वहाँ पर भी मैंने सेंटर पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस भी दी जी। एक 150 किया था फर्स्ट क्लास में। बिल्कुल। हमें फिर उसके बाद वनडे कप हुए थे, फिर उसमें मैंने 3 सेंचुरीज की थी माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से। तो आगे की तरफ अब देख रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह कोई भी अगर मुझे चांस मिलता है तो जो कि मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा अपनी बताइए वो इंसिडेंट के हवाले से, क्या था? एंजाइना था? क्योंकि डिफरेंट न्यूज़ टीवी चैनल पे आती रही, आपने आल दो कि एक दफ़ा इसको क्लियर करने की भी कोशिश की जी। मैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रा बताइए क्या एक्चुअली हुआ क्या था और कितना टाइम डॉक्टर्स ने आपको मना किया कि आप जिस तरह? जी बिल्कुल, ये मैं काफ़ी जगह ना बता चुका हूँ ना, क्योंकि मैंने खुद डॉक्टर से पूछा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? ठीक। तो उन्होंने कहा था कि आपकी ना आर्टरीज बंद हुई है। और कोई, मैंने कहा जी मुझे सब कह रहे हैं हार्ट अटैक हो गया है। मैं भी डर जाता हूँ। मुझे पूछते हैं तो कहते हैं ये हार्ट अटैक की एक बीमारी है, इंजाइना। ठीक है। तो उसका वो मतलब होता है कि जो आर्टरीज होती है ना, जो आपके अंदर वेन्स हैं, वो बंद हो गई है। वो एक आधी बंद हुई थी, उसको हमने ओपन कर दी है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हार्ट को कुछ नहीं हुआ, तुम अल्हम्दुलिल्लाह खेल सकते हो, भाग सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, और भी जैसे अब आप हैं आम इंसान की तरह ही हो गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन बस उन्होंने ये कहा था कि आपको मेडिकेशन मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सीक्वेंस होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली ब्लड को थिन रखने के लिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया जब भी मुझे करती है कि आपको हार्ट अटैक हो गया है, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, वो इतना उनको तो हुआ ही होता है। उनसे जो मुझे पूछते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। ऐसे ही तो अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास बड़ी एग्जांपल है किसी डिजीज के बाद। हमने लेजेंड वसीम अकरम को देखा, उनको डायबिटीज थी, वो सारा कैरियर उन्होंने उसके साथ खेला। फिर इवन क्रिस गेल को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वो हमने देखा। उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर कितना लंबा खेला। तो ये मेरा ख्याल है अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई डिजीज आ भी जाए तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद इसकी क्रिकेट या स्पोर्ट खत्म हो चुकी है। बेसिकली इरफान भाई, मुझे जब हुआ था ये, तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। मुझे सब ने यही कहा कि तुम अब क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से है आजमाइश, तो कोई मसला नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा, फिर डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप यार खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको रिहैब करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने थोड़ा उसका फिर प्रोसेस पूरा किया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन रमीज़ भाई थे उस टाइम, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की, और जितने वहाँ पर स्टाफ है सब ने, ट्रेनर, डॉक्टर, सब ने मेरी ना बहुत ज़्यादा, डॉक्टर असद थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। मतलब सब डॉक्टर्स ने, सब ने ना मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। तो मैंने भी अपने आप को एक यूनिक की तरफ ना, एक सब्र का पैमाना नहीं होता जो, उस तरह लेके मैं चला अपने आप को। तो उसके बाद मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, अब भी खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ। मैं जिम अभी NHPC में रमज़ान है, थोड़ा सा दिन में थोड़ी सी हल्की फुल्की यूसुफ भाई के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उनके साथ थोड़ी थोड़ी ड्रिलें करता हूँ। फिर उसके बाद शाम को फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं पैकेजेस मॉल में, ब्रेव जिम है, वहाँ पर मैं हसीब भाई हैं, उमर भाई हैं, अली भाई हैं, उनके साथ मैं प्लान करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही समझता हूँ कि एक गुजर गया टाइम, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया टाइम, तो वो ज़िंदगी का एक हिस्सा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी।
मैं अब सोचता नहीं हूँ, मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ। अल्लाह ने जितनी भी ज़िंदगी दी है तो मैं एक स्टेप आगे करके बस क्रिकेट खेल रहा हूँ, नहीं, एंजॉय कर इंशाल्लाह रहा हूँ। हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से तंदुरुस्ती के साथ रखे और आप इसी तरह सर्व करते रहे मुल्क को। अच्छा, थोड़ा सा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आपके कैरियर के पहले अगर बात करना चाहें तो बचपन के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्रिकेटर लाखों लड़कों के लिए आप एक ओबियसली एक स्टार भी होते हैं, उनके लिए आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी होते हैं। थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड का बताइए, किस तरह एजुकेशन कहाँ से हासिल की और क्रिकेट कैसे स्टार्ट की, किसने मेंटोरिंग की आपकी? इरफान भाई, बहुत लंबा प्रोसेस था ये मेरी ज़िंदगी का। मेरे मतलब बहुत मज़ेदार कहानी भी एक कह लें कि हाँ है। जी। मैंने स्टार्ट किया था गली मोहल्लों में, 12 नंबर कोठी, 5 माइल रोड में मैं रहता हूँ। अच्छा। वहाँ पर था, अब अल्लाह ने घर वगैरह दे दिया, बड़ा घर बन गया है, तो वो वापडा टाउन में अब मैं रहता हूँ। तो वहाँ से मैंने गली मोहल्ले में 12 नंबर 5 माइल रोड से मैंने मजंग में, जहाँ पर अच्छा पंजाब क्रिकेट क्लब है वारिस रोड में, जी। वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, टेप बॉल वगैरह खेली। उसके बाद मुझे वहाँ के जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा, यार तुम में टैलेंट है यार, तुम ना जाओ क्रिकेट खेलो, तुम अच्छा। हार्ड बॉल वगैरह खेलो। तो मैं इसी तरह थोड़ा करेज हुआ मुझे, तो मैं निकला आगे। मेरे वाले साहब से बात की, सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैंने मैट्रिक वगैरह किया, फिर उसके बाद एफए किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से। तो वहाँ पर साउथ भाई थे, सेंट्रल मॉडल में सरवर साहब थे। तो उसके बाद मैं ना, जो मैंने क्रिकेट जो स्टार्ट की, इस्लामपुरा ईगल्स क्रिकेट क्लब है सांदा में, जी बिल्कुल। वहाँ पर सैयद अब्दुल रशीद साहब हैं, उनकी ज़ेर निगरानी मैंने क्रिकेट को मॉर्निंग में जाता होता था मैं। सही। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि यार तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जाओ। तो वहाँ मैंने अपने वाले साहब से बात की। मेरे वाले साहब ने मेरी लाइफ में बहुत, मेरी आइडियल जो नहीं होते मेरे, वो हैं क्रिकेट में, जिन्होंने मेरे लिए एफर्ट की। उन्होंने फिर जाके मेरे लिए एक जगह ढूंढी, रेस कोर्स। वहाँ पर ना बड़ी अच्छी अकेडमी चलती थी, वन एंड ओनली, बहुत ही फैमिली, जिनकी मैं हाँ। क्या उनकी तारीफ़ करूं। शफकत राना राणा साहब, साहब। मतलब उनकी पूरी हिस्ट्री। मैं भी उनके साथ कुछ अर्सा खेला हूँ, उनकी जी अकेडमी जी, में मैंने भी खेला है जी। उनकी अकेडमी में मैंने जाके एंट्री की, तो वहाँ पर मैं कोई 10 साल मैंने वहाँ खेला। अच्छा वहाँ माशाल्लाह। पर कोचेज़ मुझे मिले, मंसूर राना, अजमत राना साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन। वन ऑफ द बेस्ट। वो मुझे करेज करते थे कि तुम खेल सकते हो तुम। फिर मंसूर राना साहब वो हैं, मजीद भाई, बिलाल भाई, और भी बहुत से कोचेज़ वो हैं। पूरी फैमिली आपको बड़ा ऑन वो करती है, जब मुझे भी कभी फिर, बात हो बड़ा जी प्यार बिल्कुल करते हैं आपसे। जी, वहाँ से फिर मैं आगे निकला। वहाँ अंडर 2004 में मैं वर्ल्ड कप खेला, अंडर 19 जी का, बांग्लादेश हम लोग टूर किया, चैम्पियन बने थे। जी। उसके बाद मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गया। फिर उसके बाद मैंने ग्रेड 2 होती थी उस हाँ, टाइम ना, उस टाइम वहाँ पर मैंने क्रिकेट खेली, वहाँ परफॉर्मेंस दी। 2005 में वो स्टार्ट की, तो 7 में प्रॉब्ली आपने फिर आपने 7 एंड 8 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ हो गया। था। हाँ जी। लाहौर से मेरा डेब्यू हुआ था, फैसलाबाद में, जब बेनज़ीर साहिबा की डेथ हो गई जी। थी। तो वो मैं नेट आउट खेल रहा था। फिर अगले साल मुझे फिर वहाँ कोचेज़ मिले, सजाद अकबर साहब, नवीद अंजम साहब थे, फिर उसके बाद शाहिद असलम, फिर और भी बहुत से कोचेज़ मिले हैं। ऑब्वियसली जर्नी के अंदर काफ़ी लोग ऐसे आते जी। हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, टीम से आने से पहले आपका डोमेस्टिक में हमने काफ़ी नाम सुनना शुरू कर दिया था जी कि एक ओपनर है, बड़ा कंसिस्टेंट रन्स कर रहा है, और ये नाम काफ़ी खबरों में हमें सुनने को मिलता था। 2019 में आपका नाम आया ओडीआई के लिए और डेब्यू आपका होता है। नाम आने से पहले क्या फीलिंग आती थी कि मैं रन्स कर रहा हूँ, नाम नहीं आ रहा? कुछ फ्रस्ट्रेशन थी? ऑब्वियसली क्रिकेटर की एक सर्टेन एज भी होती है, और आपकी जब एज निकल रही हो तो आपके अंदर पैनिक भी क्रिएट होता है। जैसे मिसबाह उल हक से हम बात करते हैं, सईद अजमल से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि हमारी लाइफ गुजरती चली जा रही है, हमें चांस नहीं मिल रहा। तो उस टाइम कुछ क्या फीलिंग होती थी कि यार परफॉर्मेंस हो रही है, नाम नहीं आता? बेसिकली मेरी ज़िंदगी का ना जो टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैं लाहौर से शिफ्ट हुआ था क्रिकेट में ही ना, इस्लामाबाद। अच्छा। वहाँ पर शेख शकील साहब डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ही अच्छी विकटें जी। हैं वहाँ पर होती हैं, और वहाँ की जो विकटें हैं ना, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ना सीखने को मिला। तो शेख साहब ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया, तैमूर साहब थे वहाँ पर। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की ना, तो वहाँ मुझे कोई हॉब मिली कि यार मैं पाकिस्तान खेल सकता हूँ। फिर मैंने 8 टूर्स वहाँ से खेले, तो मैंने परफॉर्मेंस किया। जब मेरा डेब्यू हुआ, उससे पहले जब मुझे मेरा नाम कंसीडर किया जाता था, लेकिन मैं नहीं खेल पाता था, नहीं नाम आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ लें कि
ये एक नेमत ही थी मुझ पे कि अल्लाह आप सब लोगों की या फैंस की दुआओं की वजह से अल्लाह सब्र दे देता था कि नहीं हिम्मत करो, कोई मसला नहीं है, हो सकता है तुम्हारी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है। मेरा माइंड यही होता था कि मैं और परफॉर्म करूं। मुझे याद है कि 3 साल कंटिन्यू मैंने टॉप 5 टॉप 3 में मैं रहा था। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं समझता था कि नहीं ये टॉप 3 भी नहीं काम चल रहा, फर्स्ट में फर्स्ट में आ रहा है, हाँ। फर्स्ट में आऊँगा तो फिर मेरा नाम आएगा। फिर मुझे याद है कि उसके बाद ही मैं जब 8 टूर्स हुए थे दुबई में, मुदस्सर नज़र साहब थे और सजाद अकबर साहब थे, हमारे कोच अब्दुल मजीद साहब थे साथ उनके। वहाँ पर मैंने जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैंने ना 85 किया। फिर उसके बाद इंग्लैंड लाइन्स आई थी, उनके खिलाफ मैंने 150 किया वनडे में। तो फिर मेरा नाम ना दोबारा सीक्वेंस शुरू हो गया। अच्छा, जब टीम में नाम आया, ऑब्वियसली एक प्लेयर के पीछे जिस तरह माशाल्लाह आपकी 20-25 साल की एक एफर्ट होती है, ये कहना बड़ा आसान होता है, समराइज करना हम 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट में कोशिश करेंगे इसको सारा रिकॉल करना, लेकिन आप एज ए प्लेयर जब उसको रिकॉल करते हो तो पीछे से 20-25 साल की एक मूवी चलती है, वो बड़ी लंबी स्टोरी होती है। तो जब फिर वो आपके कंक्लूजन होती है, टीम में नाम आ जाता है और आपको पता चलता है कि मैं ग्रीन वो झंडे को सजाने जा रहा हूँ अपने सीने पे, तो वो जब नाम आया पहली दफ़ा क्या फीलिंग थी और वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कितनी प्राउड मोमेंट थी? इरफान भाई, इंसान पैदा होता है ना, खुशी होती है। पाकिस्तान कैप हासिल करने के लिए ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ी। कभी होता था कि नहीं मिलेगी, कभी होता था कि मिल जाएगी, अभी मिलने लगी है, नाम आ गया है, नाम नहीं आया। मेरे वालिदैन ने और बहुत से मेरे इर्द गिर्द जो मेरी सोसाइटी जो थे, दोस्त यार जो थे, क्रिकेट भी वैसे भी, वो मुझे करिज करते थे कि नहीं यार हिम्मत नहीं हारनी। तो मेरे वाले साहब मुझे बड़ा कहते थे कि यार हिम्मत मदद मदद खुदा, मदद तुम्हारी होगी, हम दुआ कर रहे हैं तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब मेरा नाम आया, तो आप बिलीव करें, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार ये ख्वाब है। मतलब एक तरह से अभी मैं नींद में ही हूँ, मतलब ये नामुमकिन अभी भी मुझे नहीं, जब तक मैं जहाज़ में नहीं ना गया, जब मैंने जाके मैं दुबई पहुंचा तो मेरे साथ साद अली का डेब्यू हुआ था इकट्ठे ही हम लोगों का। तो मुझे उस दिन भी यकीन, जब मेरा डेब्यू नहीं हो रहा था तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था, मैंने कहा या अल्लाह मेरी इतनी मेहनत है, मेरी वो रायगा ना करना, बस मुझे एक दफ़ा पाकिस्तान का ना तारा मैंने पहनना, शर्ट पहननी है, कैब मैंने हासिल करनी है। तो जब मुझे कैब मिली तो इमाद वसीम कप्तान था और ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट उनकी टीम दुबई में। तो मुझे उस दिन मेरे जो कोच थे मिकी अतर, ग्रांड फ्लावर, वो मुझे देख के ना वो खुश हो रहे थे कि यार इसकी एक्साइटमेंट क्या हो रहा है, इसको समझ नहीं लग रही कुछ भी कि क्या क्या कर ले। तो जब मैं मैच खेला, मेरा डेब्यू हुआ, तो जिनकी ज़ेर निगरानी में खेला उनसे मुझे कैब मिली मंसूर राना साहब से। तो मैं इतने में ही खुश था। मैंने वाले साहब से पूछा कि अबू जी मैं कैब किससे लूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मंसूर भाई से लो क्योंकि वो तुम्हारे उस्ताद हैं, क्योंकि उस टाइम वही मौजूद थे। है तो शफकत राना साहब, मजीद भाई वो हैं, लेकिन उनसे जब मुझे कैब मिली तो मैं इतने प्राउड फील कर रहा था। जब मैं बैटिंग करने गया तो मैं एकदम, शुरू में होता है ऑब्वियसली घबराहट होती है, टेंशन होती है। जब मैं शुरू हुआ, रिदम मैंने पकड़ा तो बहुत से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी फैमिली वहाँ पर थी, सुल्तान राना साहब की, वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। तो जब मैंने सेंचुरी की, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत आपने खेला और आपने पहले मैच में सेंचुरी की। जिस तरह मैंने कहा कि यूनिक रिकॉर्ड है माशाल्लाह, दुनिया क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट के अंदर और ओडीआई के अंदर भी आपने डेब्यू किया। इस पर अभी टेस्ट के वाले से भी बात करते हैं, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, आके उस हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे आबद अली से या वही, फिर माशाल्लाह जिस तरह हमने बात की ओडीआई में आपने सेंचुरी बनाई, फिर आपको कुछ टाइम के बाद श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट पे भी नाम आ गया और टेस्ट पे भी हमने देखा कि आपने पहले ही मैच में डेब्यू में सेंचुरी की। अगर उस हवाले से भी कुछ शेयर करना चाहे। बिल्कुल, हाँ जी। उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी की, तो उसके बाद जब मैं वापस आ गया लाहौर में, तो सेलिब्रेशन हुई, लाजमी बात है, खुशी हुई फैमिली के साथ, सबके साथ। फिर अल्लाह
अल्लाह का शुक्र है, फिर टेस्ट में मेरा नाम आया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई जी। तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत मेहनत थी कि क्रिकेट श्रीलंका को इनवाइट किया, वो आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब मेरा नाम आया उसमें टेस्ट में, तो मैंने दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह टेस्ट डेब्यू भी हो जाए तो बड़ी ऑनर की बात होगी। बिल्कुल, तो टेस्ट कैप मिलना तो सबसे बड़ी, हाँ। मिलना एक सारी ज़िंदगी के लिए लिखा जाता है। जितनी मेहनत अल्लाह ने जो करता आ रहा था मैं, तो और हम मानते भी यही है कि असल क्रिकेट भी टेस्ट क्रिकेट है। जितनी मर्जी फॉर्मेट आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, असल जो उसकी बेसिक है या जस्ट कहना चाहिए क्रिकेट की, वो तो टेस्ट क्रिकेट है। जब टेस्ट मुझे पता चला, उस दिन मुझे पता चल गया था, अजहर भाई हमारे कप्तान थे, उन्होंने कि तुम इंशाल्लाह मैच खेलोगे। मैंने कहा जी, प्रैक्टिस वगैरह अच्छी की। फिर तो अल्लाह का शुक्र है, जब टेस्ट कैप ली तो टेस्ट कैप मुझे मिली थी मिसबा भाई के हाथ से। तो लेजेंड हैं वो, तो उन्होंने मुझे दी टेस्ट कैप। तो मैच स्टार्ट हो गया, तो 4 दिन ना मैच नहीं हुआ, 3 दिन, सॉरी, हाँ 4 दिन मैच नहीं हुआ, बारिश हो गई थी। तो अब लोग, मैं घर आता, होटल आता था तो सब मुझे कहते थे कि यार आबिद भाई, हम आपकी बैटिंग देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं अभी मंजूर है। तो आखिरी दिन जब ना, लास्ट सनी डे था, फुल क्राउड था, मतलब मेरा ऐसा डेब्यू, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने सोचा होगा अपना कि यार ये भी होगा मेरे साथ, अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजेगा कि मैं क्या सेंचुरी करूँगा। तो जब मैं बैटिंग करने गया तो मैं शुरू बैटिंग की, मैं यकीन करें नर्वस हुआ था जब मैं 90s के करीब था। ठीक। तो बाबर आजम था, बाबर ने मुझे कहा कि आबिद भाई आपने कोई रैश शॉट नहीं खेलनी, आराम से खेलते हो, टाइम ले लो, बहुत टाइम है। तो फिर जब मेरी सेंचुरी हुई, आप यकीन करें इरफान भाई के लाइफ की ना, जो लाइफ की बेस्ट नहीं होती, मैं मोमेंट आ गई, इतना मोमेंट वो आया, पूरा फुल क्राउड था पिंडी स्टेडियम। बिल्कुल। फिर मीडिया के जो लोग थे ना वहाँ पर, वो जितना उन्होंने मुझे हाईलाइट किया था, उनकी मेहनत की वजह से वो मुझे कहते होते थे कि यार हम देखना चाहते हैं आबिद भाई आपको ना खेलते हुए, आपकी बैटिंग देखते हुए हम देखना चाहते हैं आपको। फिर मुझे याद है कि जब मैंने बैट का मैंने फ्लो किया, जब मैंने सेंचुरी की, तो मैंने स्पेशली तौर पे मीडिया बॉक्स पे, फिर अपने जो टीम मेट्स के, फिर वो अल्लाह ताला का बस शुक्र अदा करता हूँ। उस टाइम ये आपको पता चला कि ये मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना लिया है? ये मुझे नहीं पता था। मुझे जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था तो मुझे फिर उस वक्त मुझे बताया गया कि यार आप दुनिया में वाहिद इंसान हो मेल के जिसने ये यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, डेब्यू में भी सेंचुरी और टेस्ट में भी सेंचुरी। और एक और रिकॉर्ड था, अगर मैं एक और जो अजरुद्दीन जो इंडियन के कैप्टन थे, उनके साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया। मैंने कहा यार वो तो बहुत बड़े प्लेयर है, मैं तो आम सा, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी आप सब लोगों की दुआ की वजह से। कहते नहीं, उन्होंने 3 सेंचुरियाँ की थी, तो अगर आप तीसरी सेंचुरी भी करते हैं तो आप उनका रिकॉर्ड भी आप बीट कर दोगे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने और मेहनत शुरू कर दी। तो फिर लेकिन वो नहीं हो सका था, बड़ा क्लोज रहे आप, लेकिन मैंने कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो मुझे नवाजा, सब फैंस की दुआओं की वजह से। फिर डॉन न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी। वो मेरे कोच थे मिसाल के तौर पे, वो मुझे फ़ोन कर कोचिंग करते थे। मीडिया के बड़े लोग, आपका कोई भी मेंटोर हो सकता है जी, कोई ऐसा भाई दोस्त जो आपको गाइड करे, वो कोई भी आप ले सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ आप होती है कि आप किसी को भी सुनने के लिए हो। नॉर्मली होता ही है कि आप जब इस लेवल पे आ जाते हो तो आप नीचे वालों की बात सुनते नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम मुझे बता रहे हो। ये मुझे याद है कि जब मैं पिंडी होटल में था, होटल में भी जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो पुलिस वाले, वो मुझे कहते होते थे कि आबिद भाई हम देखना चाहते हैं आपकी बैटिंग को। और जब सेंचुरी की तो जब वो मेरे साथ सेल्फियाँ ले रहे थे ना, तो मुझे यकीन करें इतनी खुशी हो रही थी कि यार अल्लाह ताला का, इसमें अल्लाह का ही शुक्र अदा कर। नहीं, मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ को, मैं एडमिट करता हूँ कि ओबियसली हमारा क्रिकेटर्स के साथ तो रब्ता रहता है। आप वन ऑफ द मोस्ट हम्बल प्लेयर अगर कहा जाए कि जिसने क्रिकेट में आने के बाद भी अपने आप को चेंज नहीं किया। जहाँ हम दूसरे 2-4 नाम ऐसे बड़े हैं, जैसे मिसबाह की, यूनुस खान की बात करते हैं, तो आप भी
उन्हीं अजहर भाई की बात करते हैं, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे सरफराज भाई, इवन उसका नाम भी जरूर लेना चाहूँगा। मैंने ये जो सीखा, जो लर्निंग प्रोसेस किया, यूनुस भाई, मिसबा भाई, अजहर भाई कप्तान थे, उनकी ज़ेर निगरानी में खेला ना, तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। टूर पे वो मेरे साथ होते थे, तो हम उनसे मैं शेयर करता था, उनकी जो बातें हैं उनकी वो मैं सीखने की कोशिश करता था, तो बड़ा कुछ हासिल हुआ। तो वही फिर आगे मैं अब डिलीवर करता हूँ कि जो सीखना चाहे, ऑब्वियसली यंगस्टर के लिए आप रोल मॉडल भी होते हैं। प्रोसेस हर वक्त है। जो सचिन तेंदुलकर है या रिकी पॉन्टिंग है, उन्होंने अभी तक जब तक वो खेल रहे थे, वो क्रिकेट सीख रहे थे, लर्निंग प्रोसेस नहीं, वो नहीं रुकता। अच्छा, उसमें ना आप काफ़ी ओपनर्स के साथ खेले, लेकिन जो देखने में आया लंबा आपका कैरियर इमरान भट्ट के साथ था। किस ओपनर, शान मसूद भी रहे, इमरान भट्ट के साथ थोड़ी लंबा आपका फेस चला, इमामुल हक भी अब है, अब्दुल्ला शफीक अभी आपकी जगह पे जब आप बीमार हुए तो वो आए। किसके साथ खेल के आपको ज़्यादा लगा कि ज़्यादा मेंटल हार्मनी ज़्यादा बनी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा था, या कंफर्टेबल ज़्यादा रखते थे आप खेलते हुए? इरफान में कंफर्टेबल सबके साथ था, ये नहीं है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम लोग सब साथ खेलते आए हैं जी। मुख्तलिफ टीम से हम लोग पार्टनर की तरह भी खेलते आए हैं। एक के साथ नहीं, मैं कह, सबके साथ ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट जोन था। सबको वो मुझे बताते थे, मैं उनको बताता था। हम लोग एक भाइयों की तरह, टीम की जो रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह हम लोग खेलते थे। तो मतलब सबके साथ ही मेरी पार्टनरशिप भी लगी है, मैं खेला भी हूँ। लेकिन इमरान के साथ भी, अब्दुल्ला के साथ भी, शान के साथ भी, इमाम के साथ भी, तो मज़ा आया मुझे सबके साथ ही। ये नहीं मैं कह सकता कि किसी एक के साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं सबके साथ, और सब मेरे साथ भी बड़ा कंफर्टेबल ही महसूस करते थे जो मुझे महसूस हुआ। तो पार्टनरशिप भी लगी है, तो बड़ा मज़ा आया। जब जितनी भी अभी क्रिकेट मैंने पास्ट में खेली है, तो बड़ा कंफर्ट जोन में रह के हम लोगों के खेला है। अभी जब डेब्यू हुआ था इमरान भट्ट का, वो भी मेरे साथ हुआ है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का बांग्लादेश में हुआ था, उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार आराम से खेलो, कोई मसला नहीं है, अपनी लंबी बारी करो, बैटिंग करो, जो हमें रिक्वायरमेंट है, टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम खेलते हैं। तो वो भी जो सबसे अच्छी चीज़ थी, अगर मैं कुछ उनको बताता था तो वो मेरी बात को सीरियस लेते थे। तो मैं भी उनकी बात को, क्योंकि जूनियर भी कोई अच्छी नसीहत दे सकता है, तो मैं भी उनकी बात को सीरियस लेता था कि हो सकता है वो मेरे काम आ जाए। तो काम आई भी हैं। शान के साथ भी जब मेरा डेब्यू था, शान के साथ था मेरा, उसके साथ मेरी पार्टनरशिप हमने को 190 की थी। तो वो बहुत अच्छी गई थी, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। मतलब सबके साथ। वैसे ऑल टाइम फेवरेट, हर प्लेयर का कोई ना कोई ऐसा फेवरेट बैट्समैन तो ज़रूर होता है जिसको आप देख के बड़े होते हो, बनना चाहते हो उस जैसा। कौन सा ऑल टाइम फेवरेट आपके रहे? बेसिकली पाकिस्तान में तो जितने भी हमारे ग्रेट प्लेयर्स गुजरे हैं, मतलब यूनुस भाई, सईद भाई, आमिर भाई, इनको देखा, इनको देख देख के हमने भी, मिसबा भाई, यूनुस भाई। लेकिन पूरी दुनिया में अगर मैं देखता हूँ, मैंने सचिन तेंदुलकर, उनको जब छोटा सा था तो उनकी इनिंगें देखता था, वो भी मेरी हाइट की वो है, तो उनको देख के फिर और भी AB डिविलियर्स हैं, जैक कैलिस है, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलियन के स्टीव मार्को, मतलब जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, जयवर्धना, जयसूर्या, तो मतलब इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। अभी तो बाबर आजम अपना बहुत अच्छा खेलता है, फिर विराट कोहली है, मतलब जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं। देखें, क्रिकेट जो है सीखने की लर्निंग प्रोसेस है, जब तक आप सीखते रहेंगे आप कुछ ना कुछ हासिल करते रहेंगे। अब मैं अभी बीमारी के बाद भी आके खेल रहा हूँ ना, तो मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। अभी भी मैं मोहम्मद यूसुफ भाई के साथ मैं जाता हूँ, उनके साथ मैं टाइम उनके साथ करता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट जो स्पिनर्स के भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, उनसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आपने ओडी अभी 6 खेले, 15 टेस्ट मैच, और माशाल्लाह टेस्ट में तो आपकी 50 की एवरेज है, ओडी में 40 की है। तो T20 में हमने कोई ऐसा आपको देखा नहीं। क्या आपके बैटिंग स्टाइल को T20 सूट नहीं करती, या आप फोकस इसी लंबे फॉर्मेट को ही करना चाहते हो? नहीं, मैंने बड़ी ट्राई की है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अभी T20 या अभी ये जैसे ब्रांड्स अभी बने PSL हाँ, बिल्कुल, और भी जितने भी ब्रांड्स हैं, वो मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं भी खेलूँ, इसमें भी जाके मैं अपने आप को यूटिलाइज करूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो होता है ना कि फ्रेंचाइज ने ही पिक करना होता है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। या डोमेस्टिक में मैं, हालांकि अभी मैं पास्ट में सेंटर पंजाब से मैं खेला था,
डिवीज़न 2 में जी T20 का मैं कप्तान था, हम लोग चैंपियन हुए थे। जी उसमें बिल्कुल। मैंने 2-3 50 भी किए थे। तो बस वो डिपेंड करता है उन पे। मेरा ख्याल है वो टैग एक जो लग गया टेस्ट क्रिकेटर का, तो जी। वो उसी पे लग गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन अब भाई ये कि ऑब्वियसली अब काफ़ी ओपनर खेल भी रहे हैं, जैसे शान मसूद भी डगआउट में बैठा हुआ है और इमाम और अब्दुल्ला परमानेंट ओपनर के तौर पे नज़र आ रहे हैं, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप दोनों भी नज़र आ रहे हैं, आप भी माशाल्लाह फिट हो चुके हैं। कितने कीन है दोबारा कमबैक के लिए, क्या एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपनी पोजीशन हासिल करनी और दोबारा मुल्क को सर्व करना है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याबी के बाद मैंने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, ये शुक्र करता हूँ अल्लाह का। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको मैंने प्रेफर की, वो खेली मैंने, जी। उसमें परफॉर्मेंस दी है। फिर फिटनेस लेवल को और बेहतर कर रहा हूँ, और मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी उसको पूरी। पूरी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मेरे हाथ में कोशिश है, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। जब मेरा डेब्यू भी नहीं हुआ था उस वक्त भी मैं कोशिश ही कर रहा था। आगे रास्ते अल्लाह की ज़ात बैठी है, मेरी नीयत साफ़ है, तो पाकिस्तान को मैं सर्व करूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जो भी मेरी वजह से पाकिस्तान की टीम जीते, मैं परफॉर्मेंस ऐसा करूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआ और उम्मीद है कि आप जल्द टीम में कम बैक करें और इसी तरह जिस तरह पास में दिए हैं दोबारा मुल्क को सर्व। आबद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। नाज़रीन आपने बड़ी खूबसूरत इंटरव्यू सुना आबद अली का। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।